जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हवाओं का रुख बदल जाता है, जब वक्त तब्दील हो जाता है और जब लाडला एवरग्रीन लाडला वापस मैदान में आ जाता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मफरूर और मुजरम थे, वो सऊदी अरब से तैयारे में बैठकर यूएई जा रहे होते हैं और यूएई से फिर पाकिस्तान उन्होंने आना होता है। तो उनके बिहाफ पर अतात आर्डर अमजद परवेज़ और मुस्लिम लीगी वकला की और सियासतदानों की एक टीम पहुंचती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक दरख्वास्त देती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मफरूर हैं, जो मुजरम हैं, उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। दरख्वास्त इधर वो देते हैं, उधर दरख्वास्त मंजूर होती है, उधर समात के डिवीज़न बेंच बन जाता है, उधर समात हो जाती है। और टोटल अगर रात का टाइम भी मिला लिया जाए तो 23 घंटे, और अगर सिर्फ समात यानी अदालती टाइम मिला लिया टाइम काउंट किया जाए या कंसीडर किया जाए तो 2.5 घंटों में मफरूर और मुजरम को बिना पेश हुए, बिना बायोमेट्रिक कराए, बिना अदालत आए, बिना दस्तखत किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटियाँ भी मांगी थी और जिसने एक मुर्गी चोर को इसलिए ज़मानत नहीं दी थी कि यादी मुजरम है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो मफरूर और मुजरम है उनको हिफाजती ज़मानत दे देता है। और पैरा, हालांकि अपने फैसले के पैरा नंबर 31 में लिखता है कि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी जो अतात आर्डर ने दी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को खुद पेश होना चाहिए था। ना सिर्फ ये मामता दिखाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेहरबान हो जाता है, बल्कि नैब बिन बुलाए अदालत पहुंच जाता है और वो भी कहता है कि मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। और फिर एहतसाब अदालत में भी नवाज शरीफ एक मरतबा पेश हुए बग़ैर उनके जो तोशाखाना में वारंट जारी हुए होते हैं, दायमी वारंट, वो भी मुअत्तल हो जाते हैं। तो जब हवाओं का रुख बदल चुका होता है, एवरग्रीन लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पिछले 75 साल तारीख का सबसे बड़ा सदाबहार लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और ख़ुसूसी तौर पर अदलिया का तो लाडला, हुदैबिया बंद, फ्लैगशिप बंद, एवनफील्ड बंद, परवेज़ मुशर्रफ सज़ाएँ जुर्माने ख़त्म, और पता नहीं क्या क्या ख़त्म, एक रह गया लजीजिया, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरफ ये हाल है। दूसरी तरफ इमरान खान पहले अटक जेल में, अब अडयाला जेल में। आपको याद होगा कि 3 रेफरेंस हुए थे तोशाखाना के, एक नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, एक आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, एक इमरान खान के ख़िलाफ़। चूँकि हवाओं का रुख बदला हुआ था, जरदारी साहब का जो रेफरेंस था वो राजा परवेज़ अशरफ ने मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन को भेजा ही नहीं। जो यूसुफ रज़ा गिलानी का रेफरेंस था वो सादक संजरानी ने मुस्तरद कर दिया, सेनेटर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी नहीं भेजा। इमरान खान का रेफरेंस राजा परवेज़ अशरफ ने 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन को भेजा, और इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है, इसने आइन तोड़ा है और ये अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, और जो सियासी अदालती आइनी बुरान का ज़िम्मेदार है उस इलेक्शन कमीशन ने झट मंगनी पट ब्याह की तरह इस पर कार्रवाई शुरू की। इमरान खान को फिर एक दिन अदालत बनकर नाहल कर दिया, करप्ट करके फौजदारी क्रिमिनल केस बनाकर नीचे सेशन अदालत को भेज दिया। सेशन अदालत में जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने 6-7 महीने केस चलाकर और एक यकतरफा सा बिना इमरान खान के गवाहों को सुने फैसला दे दिया, और इमरान खान को 3 साल सज़ा, 5 साल की नाअहली सुना दी तोशाखाना केस में। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने गलती की, और फिर जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले को ख़त्म भी किया, मुअत्तल भी किया। लेकिन अच्छा, अब मैं जो बात सुनाने लगा वो इससे आगे है। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला, राजा परवेज़ अशरफ ने रेफरेंस भेजा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, नाहल करके करप्ट साबित करके हुमायूं दिलावर को भेजा सेशन अदालत को, हुमायूं दिलावर ने सज़ा सुनाई। इसके बाद 18 जनवरी 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान एक दरख्वास्त देते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त देते हैं और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को
जिसमें इमरान खान को नाहल करके करप्ट बनाकर नीचे फौजदारी मुकदमा बनाकर नीचे भेजा, तो उसको चैलेंज करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बन जाता है, और जब लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की दरख्वास्त पर 5 रुकनी बेंच बन जाता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान अपनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त देते हैं कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अब सुनते रहिएगा। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी सारों को इस तरह झट मंगनी पट ब्याह वाला फिल्में चल रही हैं रिलीफ की, इंसाफ की। दूसरी तरफ इमरान खान एक दरख्वास्त देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे इमरान खान का जो भी गई है दरख्वास्त, जो भी फैसला गया है, पूरे वक्त कभी जज बीमार, कभी अदालत मौखर, कभी अगली पेशी, कभी उसको कह दिया, कभी उसको कह दिया, कभी उसको कह दिया, कभी कह दिया अगली पेशी दे, कभी कह दिया मैं सज़ा, कभी कह दिया आगे, कभी ये रेस, कभी राइट। तो इमरान खान दरख्वास्त देते हैं कि मैंने जो पहली दरख्वास्त दी थी आपके यहाँ भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी, मैं लाहौर हाई कोर्ट में अपना केस जारी रखना चाहता हूँ, आप ये दरख्वास्त मेरी वापस कर दें। अच्छा, अब वो दरख्वास्त, अब पहली दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त जज आमिर फ़ारूक साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 238 दिन समातें करके वक्फे से 84 रोज़ फ़ैसला महफूज करके 322 दिन के बाद फ़ैसला सुनाया और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि आप जो पहली आपने दरख्वास्त दी थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है मुझे नायल करने का, मुझे करप्ट साबित करने का और फ़ौजदारी मुकदमा बनाकर नीचे हुमायूं दिलावर को भेजने का, इसको जो आपने चैलेंज करने की दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त आपने वापस लेने की एक दरख्वास्त की थी, वो दरख्वास्त 322 दिन के बाद जज आमिर फ़ारूक साहब ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुस्तरद कर दी है। सोचिए, 322 दिन एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी रही, और वो दरख्वास्त थी कि मैं पहली दरख्वास्त अपनी वापस लेना चाहता हूँ। अगर इसका बर वक्त फ़ैसला होता तो ये 1 हफ़्ते की टोटल थी दरख्वास्त, 1 हफ़्ते के अंदर इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए था। और अगर ये बर वक्त फ़ैसला हो जाता तो हो सकता है तोशा खाना में इमरान खान की नायली ख़त्म हो जाती, हो सकता है इमरान खान इस इलेक्शन में जेल में ही होते, तो वो जेल में ही हो सकता है, इस इलेक्शन में जेल में उनके इंतखाबात इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोई उम्मीद बन जाती। लेकिन नहीं, ये है वहवाओं का रुख जब बदलता है। ये है जब लाडला, असल वाला लाडला मैदान में आता है तो फिर दूसरे लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। ये है हमारा बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ, ये है हमारी अदालतें कि 322 दिन, 84 दिन तो फ़ैसला महफूज रहा। और फ़ैसला है क्या कि पहली दरख्वास्त मैं वापस लेना चाहता हूँ, उसके लिए दरख्वास्त दी। यानी आप जाते हैं अदालत में, एक दरख्वास्त देते हैं और हफ्ते बाद आप कहते हैं कि मैं ये अदालत में दरख्वास्त देते हैं कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त छोड़ें जो आप दरख्वास्त ये देते हैं कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, वो 322 दिन के बाद आपका फ़ैसला होता है। 84 रोज़ फ़ैसला महफूज होता है और 238 दिन उस पर समातें ही होती रहती हैं। ये वही अदालत है जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी गारंटियाँ मांगी, जिसने मरियम कैपिटल सफदर को बरी किया, जिसने फ्लैगशिप रेफरेंस खारिज कर दिया नैब के सरेंडर करने पर, जिसने एवन फील्ड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चंद दिन में ज़मानत दी, जिसने 2.5 घंटे की समातों के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मफरूर और मुजरम थे, जो पेश भी नहीं हुए, बायोमेट्रिक भी बाद में करवाए, उनको भी हवाई हिफाजती ज़मानत दे दी। उसमें इमरान खान की एक दरख्वास्त का फ़ैसला कि मैं पहली वाली दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, 322 दिन लगा दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।